students, a very good morning. Welcome back to our YouTube channel. I'm Ashu Mahi and I'm your science teacher. I hope you all are well. तो मैं कुछ दिनों से आप लोगों का क्लास नहीं ले पा रही हूँ, वीडियोस नहीं बना पा रही थी क्योंकि मैं बीमार थी, मेरा तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए मैं आज आप लोगों का क्लास ले रही हूँ. ओके, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? साइंस बुक का चैप्टर फर्स्ट, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. ओके, तो आज इसका पार्ट 4 पढ़ना है जिसमें हम लोगों को इन टॉपिक्स को डिस्कस करना है. पहला टॉपिक लीव्स ऑफ वेरियस कलर, दूसरा फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट पार्ट्स अदर देन लीव्स. ओके, तीसरा फोटोसिंथेसिस बाय एल्गी, चौथा सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड्स अदर देन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, पांचवा इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये 5 टॉपिक को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं. ओके, तो प्रीवियस क्लासेस में क्या क्या हम लोग पढ़ लिए थे? न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. इतने टॉपिक्स को हम लोग प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं. ओके, तो आज के क्लास में हम लोग इन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो सबसे पहला लीव्स ऑफ वेरियस कलर. जो पत्ता होता है उसका वेरियस भी कलर होते हैं, मतलब जैसे जो लीव्स होते हैं उनके सिर्फ हरे ही पत्ते नहीं होते हैं, बल्कि बहुत सारे लीव्स होते हैं जिनके पत्ते रेड, ब्राउन, येलो, पर्पल ये कलर के भी होते हैं. तो क्या इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है? अगर हम पिछले प्रीवियस क्लासेस में पिछले टॉपिक में डिस्कस करे हैं कि अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्लांट डाई कर जाएगा, क्योंकि क्लोरोफिल सबसे नेसेसरी है प्लांट में फूड बनाने के लिए. तो अगर क्लोरोफिल रहेगा तो वो तो ग्रीन पिगमेंट है, तो फिर पत्ता हरा दिखना चाहिए, तो आखिर लाल क्यों दिखता है, पर्पल क्यों दिखता है, येलो क्यों दिखता है? ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है. तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है और जो रेड पिगमेंट होता है वो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, इसलिए जो पत्ता है वो रेड दिखने लगता है. जैसे आप लोग सपोज करो, आप लोग एक ग्लास ले लिए, उसमें मैजिक बॉल डाल दिए. ओके, तो आप लोग रेड कलर का जो मैजिक बॉल है उसका अमाउंट बहुत बहुत अधिक डाले और जो ग्रीन कलर का मैजिक बॉल होगा उसको बीच बीच में 1 2 3 4 डाल दिए. ओके, तो क्या जो वो ग्लास है वो ग्रीन कलर का दिखाई देगा? नहीं, वो तो रेड कलर का दिखाई देगा. तो कोई भी आपसे पूछे रेड पत्ता दिखा करके कि क्या इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, क्या इसमें क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो आप बोलेंगे कि नहीं, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा तब तो ये पत्ता डाई कर जाएगा, तब तो प्लांट जो रेड कलर लीफ के जो प्लांट है वो डाई कर जाएंगे, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो खाना ही नहीं बनेगा. क्लोरोफिल होता है लेकिन लेस अमाउंट में क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है और मोर अमाउंट में रेड पिगमेंट होता है, तो पत्ता रेड दिखने लगता है. पर्पल पिगमेंट होगा तो पर्पल दिखने लगेगा, ब्राउन पिगमेंट होगा तो ब्राउन दिखने लगेगा. मतलब मोर अमाउंट में जिस कलर का पिगमेंट होता है पत्ता उसी कलर का दिखता है. ओके, क्लियर कि पत्ता वेरियस कलर का क्यों दिखता है, ये आप लोग का क्लियर हो गया. ओके, अब नेक्स्ट क्या पढ़ना है? फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट पार्ट्स अदर देन लीव्स. जो फोटोसिंथेसिस होता है कोई प्लांट्स में लीव्स से ना होकर के अदर पार्ट से होता है. ओके, जिसको हम जानेंगे. जैसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिसके लीफ ही नहीं होते हैं, तो क्या ये वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं? तो उसी के बारे में जानेंगे कि जिस प्लांट में लीफ नहीं होते हैं तो वो अदर किस पार्ट से जो है वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं. ओके, तो जैसे हमारा कैक्टस. ओके, कैक्टस आप लोग देखे होंगे. कैक्टस राजस्थान रेगिस्तान इलाके में वो ग्रो करता है, लेकिन
बहुत सारे घरों में भी कैक्टस को लगाया जाता है। तो जो कैक्टस होता है उसके लीफ नहीं होते हैं, तो क्या वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं? करते हैं। वो अपने ब्रांचेज, स्टेम्स, उससे फोटोसिंथेसिस करते हैं। ओके, तो यही है, कह रहा है कि कोई कोई प्लांट होते हैं ग्रीन स्टेम और ग्रीन ब्रांचेस के द्वारा फोटोसिंथेसिस करते हैं, बिकॉज उसके स्टेम जो है वो कंटेन करते हैं क्लोरोफिल। क्वेश्चन होगा कि वाई कैक्टस नहीं, ऐसे नहीं। Why the green stems and green branches of cactus can do photosynthesis? तो बोलेंगे because they contain chlorophyll, because their stems and branches contain chlorophyll. उसका जो ब्रांच होता है वही ग्रीन कलर का होता है। आपने देखा होगा उसका होल प्लांट ही ग्रीन कलर का होता है। तो उसमें से जो ब्रांच निकला होता है, देखिए जो ब्रांच निकला होता है और जो स्टेम होता है वही फोटोसिंथेसिस करता है। ओके, तो ये रहा हमारा सेकंड टॉपिक जो डिस्कस कर लिए। थर्ड पढ़ना है फोटोसिंथेसिस बाय एल्गी। आप लोग एल्गी देखे होंगे, गांव में जाइएगा तो तालाब होगा, तालाब के ऊपर जो ग्रीन कलर का लेयर हो जाता है ना, फ्लोटिंग होता है, पानी के ऊपर बहता रहता है हरा कलर का जो लेयर, वही एल्गी होता है। तो वो फोटोसिंथेसिस कैसे करता है? तो वो अपने वो जो ग्रीन कलर का एल्गी होता है, जो पानी के सरफेस पे, जो वाटर के सरफेस पे जो फ्लोट करता है, उसी को हम एल्गी कहते हैं। वो प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, देखने से प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म लगेगा, मतलब प्लांट के ही जैसा दिखेगा। तो वो जो है वो भी दे डू नॉट हैव प्रॉपर रूट, स्टेम एंड लिप। उसके पास भी ना रूट है, ना स्टेम है, ना लिप्स है, तो क्या वो क्लोरोफिल नहीं करता है? करता है। वो खुद ही ग्रीन कलर का होता है। वो ग्रीन कलर का एल्गी जो है वो ग्रीन इसीलिए होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और वो उसी से फोटोसिंथेसिस करता है, क्योंकि उसके पास ना रूट है, ना ही स्टेम है, ना ही लिप्स है, इसलिए वो खुद अपना खाना बनाता है। ओके, इसीलिए वो ग्रीन कलर का दिखता है। समझ में आ गया? बहुत सारे, जैसे देखिए ये जो पिक आपके बुक में दिया हुआ है, ये जो पिक में जो पॉइंट दिया हुआ है, रिवर या पॉइंट कुछ है, ये लेक है, ठीक है। तो ये लेक पूरे ग्रीन कलर के सरफेस से ढक गया है, तो ये क्या है? एल्गी है। ओके, ये क्या है? एल्गी है। तो एल्गी भी फोटोसिंथेसिस करता है। ओके, इसीलिए एल्गी जो है उसके पास क्लोरोफिल होता है, इसीलिए वो किस कलर का दिखता है? ग्रीन कलर का। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड्स अदर देन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। हमने क्या पढ़ा था? फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन प्लांट जो है वो कौन सा फूड बनाता है? कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन अब हम लोग जानेंगे कि वो कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा भी कुछ फूड्स को बनाता है। तो वो कौन कौन सा फूड्स है? तो प्लांट मेक स्टार्च एज फूड, फूड के रूप में स्टार्च को बनाता है। ओके, हमने पढ़ा था ना, स्टार्च को बनाता है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होता है जिसको ग्लूकोज बोलते हैं, उसी को वो स्टोर करके स्टार्च के रूप में रखता है। ओके, प्लांट मेक ऑयल्स एज फूड, कह रहा है कि वो ऑयल भी बनाता है अपने फूड के रूप में, ठीक है। Certain plant convert simple carbohydrates, glucose made during photosynthesis into oil and store them in their seeds. बीज में से तेल निकलता है, जो बीज होता है सीड, उसमें से तेल निकलता है, तो प्लांट उसी में ऑयल को स्टोर करके रखता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं? ऑयल को निकालते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में सनफ्लावर के सीड से हम लोग ऑयल निकालते हैं। ओके, आगे है प्लांट मेक प्रोटीन एज फूड। प्लांट जो है वो प्रोटीन भी फूड के रूप में बनाता है। ओके, इन एडिशन टू कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, प्रोटीन ऑल्सो कंटेन नाइट्रोजन एलिमेंट, जो
जो प्लांट होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसको ऐड करके प्रोटीन बनाता है, ओके। और प्लांट कंबाइन सम ऑफ ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स made during photosynthesis with nitrate mineral obtained from soil to make amino acid which are then made into protein. In this way plant make protein as food. वो जो प्लांट होता है वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स और ऑयल ही नहीं, साथ में प्रोटीन भी बनाता है। जो ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, उसी वही फोटोसिंथेसिस के दौरान जो कार्बोहाइड्रेट्स बनता है उसी के साथ कुछ मिनरल्स उसको मिलता है, नाइट्रेट वगैरह सॉइल से, जिसको वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट करके प्रोटीन को बनाता है, ओके। जो फोटोसिंथेसिस होता है तो जो ग्लूकोज मतलब बनता है, ग्लूकोज बनता है ना, तो ग्लूकोज बनता है और सॉइल से उसको कुछ मिनरल्स मिलता है, एलिमेंट्स, नाइट्रेट, नाइट्रोजन एलिमेंट मिलता है, उसी से उसको वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है और उसी से वो प्रोटीन बनाता है, ओके। आगे है प्रोटीन आर नाइट्रोजीनियस सबस्टेंस विच कंटेन नाइट्रोजन एलिमेंट। अभी हमने बताया नाइट्रोजन एलिमेंट जो है उसी के हेल्प से वो क्या करता है, प्रोटीन को बनाता है। चौथा है प्लांट मेक विटामिन एज फूड। प्लांट्स जो है वो प्रोटीन और विटामिन भी बनाता है, ओके। विटामिन आर कंटेन्ड इन वेजिटेबल और फ्रूट, सीरियल्स। जो प्लांट के द्वारा बना होता है वेजिटेबल, फ्रूट, सीरियल्स, उसी में वो विटामिन को स्टोर करके रखता है, जिसको हम लोग भी लेते हैं और हमें विटामिन मिलता है, ओके। तो ये रहा हमारा फोर्थ टॉपिक कंप्लीट हुआ। फिफ्थ, इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंस है और प्लांट्स के लिए भी इंपॉर्टेंस है फोटोसिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो अर्थ पे ना प्लांट जीवित रहता और ना हम लोग सरवाइव करते। क्यों? क्योंकि वो हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट चीज देता ऑक्सीजन। अगर वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता तो वो ऑक्सीजन नहीं देता। इसलिए प्लांट, अगर अर्थ पे प्लांट है तभी हम लोग भी सरवाइव कर रहे हैं, ओके। तो इंपॉर्टेंस क्या है, फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट प्रोवाइड्स फूड टू एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। अगर प्लांट नहीं होता तो हम लोग को फूड नहीं मिलता, ना एनिमल्स को ना ह्यूमन बीइंग्स को, ओके। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स पुट ऑक्सीजन गैस इनटू द एयर। क्या बताया हमने, अगर वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता तो वो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होता। अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो एयर में हम लोग को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता, नहीं मिलता ना, प्लांट के द्वारा ही ना उसका प्रोडक्शन होता है। तो हम लोग अर्थ पे सरवाइव नहीं करते। इसलिए हमारे लिए प्लांट का सबसे जरूरी क्या है, ऑक्सीजन, जो हमें जीवन प्रदान करता है, ओके। तो इसलिए हमें पेड़ पौधे को ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए, उसे काटने और खुद काटने और लोगों को भी काटने से रोकना चाहिए, क्योंकि वही है जो हमें जीवन दान देता है, हमें जीवन ही देता है। अगर वो नहीं रहता तो हम लोग सरवाइव भी नहीं कर सकते थे, ओके। तो यही था आज का हमारा 5 टॉपिक जिसको हमने डिस्कस कर दिया है। अब इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करूंगी। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा, ओके। तो थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।